नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है प्रेम पंकज और आप सभी का स्वागत है माइक्रो स्टडी सेंटर में। फ्रेंड्स, जेएसएससी का एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें प्रारंभिक विद्यालय के प्रशिक्षित सहायक आचार्य का जो रिजल्ट आया है उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड जानकारी है। आज यहाँ पर आप वो सभी चीज़ें देखेंगे जो चीज़ रिक्वायरमेंट है डीबी में, और आपको जो गलतियाँ नहीं करनी है। इसको ज़रूर से पूरा वीडियो को देखिए दोस्तों, और लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल माइक्रो स्टडी सेंटर को। तो आइए चलते हैं, ये पूरा नोटिफिकेशन को देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगेगा। सबसे पहले देखिए, ये झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा निकाला गया नोटिफिकेशन है। इसमें है झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 वाला जो अभी रिजल्ट आया है। ये विज्ञापन संख्या था 13/2023। इसमें आवश्यक सूचनाएं क्या क्या है ये आप यहाँ पर देखेंगे। ये सूचना देखिए निकाला गया था 28/7/2025 को। इसमें क्या लिखा हुआ है कि झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के आधार पर इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य जो कि कक्षा 1 से 5 पद हेतु अल्प सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र का जांच कार्यक्रम आयोग कार्यालय कालीनगर चाय बागान नामकुम रांची दिनांक में, ये देखिए दिनांक इम्पोर्टेंट है, 31/7/2025 से 5/8/2025 तक निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार 2 पालियों में की जाएगी। प्रथम पाली होगा 10 बजे से लेकर अपराह्न 1:30 बजे तक एवं द्वितीय पाली होगा अपराह्न 2:30 बजे से अपराह्न 6 बजे तक। दोनों पालियों के अभ्यर्थी जांच शुरू होने से 1 घंटा पहले जांच स्थल पर निश्चित रूप से पहुंच जाएं। तो यहाँ इम्पोर्टेंट आपको क्या मिला, ये डेट 31/7 से 5/8 तक होगा। इतने दिनों तक इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, प्रमाण पत्रों का जांच होना है। दूसरा क्या दिया है, अभ्यर्थी जांच हेतु ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टियों से संबंधित प्रमाण पत्र की मूल प्रति, यहाँ देखिए मूल प्रति लाना है आपको, ठीक है, एवं स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति, मतलब आप जो जेरॉक्स करेंगे उसमें सेल्फ अटेस्टेड करेंगे, सेल्फ साइन करेंगे। हाल में खींचा गया एक पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो लेकर उपस्थित होंगे, यानी कि करंट एक पासपोर्ट साइज का फ़ोटो ले जाएं। ज़रूरी नहीं है ये आपका जो आपने जो अपलोड किया वो फ़ोटो हो। जो अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों की जांच में उपस्थित नहीं होंगे, वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे, उन्हें अलग से समय नहीं दिया जाएगा। देखिए एक ही बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यहाँ पर दोबारा आपको नहीं बुलाया जाएगा, ये साफ साफ उसका कहना है। और अगर किसी का प्रमाण पत्र सभी नहीं हैं तब भी आपको और मौका नहीं दिया जाएगा, यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है। उनकी अभ्यर्थिता समाप्त करने पर आयोग निर्णय ले सकता है। जांच हेतु वांछित प्रमाण पत्रों ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टि के अनुसार की मूल एवं स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति नीचे दिए क्रम में जांच हेतु आना सुनिश्चित करेंगे। मतलब उसको आप किस क्रम में रखेंगे ताकि उन लोगों को दिक्कत ना हो, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले होगा लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र। सभी प्रवेश पत्र इकट्ठा कर लें, नहीं है तो आयोग से किस तरीके से लिया जाता है वो ले लें, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, अंग पत्र एवं मूल पत्र दोनों ही, ठीक है। शैक्षिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र में अंक पत्र होगा और आपका मूल पत्र होगा, चाहे वह ग्रेजुएशन का हो चाहे वो 10th क्लास का हो। आप जो भी लेके जाएंगे, जो भी अपलोड में आपने किया था 10th का 12th का, और फिर क्या कहते हैं ग्रेजुएशन का, ठीक है, फिर बीएड का, जो भी है। यहाँ देखिए पहले होगा मैट्रिक का, फिर होगा इंटरमीडिएट का, फिर होगा स्नातक का, समझ गया ना। लेकिन दोनों में क्या, मैट्रिक का आपको अंक पत्र लाना है और मैट्रिक का आपको मूल पत्र लाना है, दोनों ही लाना है। ये नहीं कि एक चीज़ लाएं, दोनों लाना है आपको।
फिर क्या लिखा है, पद के अनुरूप निम्न तालिका के अनुसार कोई एक वांछित योग्यता। वांछित योग्यता में क्या था कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ +2 उत्तीर्ण होना चाहिए, उच्चतर माध्यमिक या फिर उच्चतर माध्यमिक और इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो, लेकिन 2 वर्ष का डिप्लोमा शिक्षा के क्षेत्र में, प्रारंभ शिक्षा के क्षेत्र में होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या दिया है। इसमें तो सुप्रीम कोर्ट में जो भी लोग लड़े थे उसके बाद जो भी डिसीजन आया उसके अकॉर्डिंग है। न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक, इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड और 11 अवधि विनियम 2002 के अनुसार सत्र 2007 से 2009 तक प्राप्त किया गया हो। ओके, ये यहाँ पर दे दिया है कि 2007 से 2009 के बीच वाला आप दे सकते हैं। न्यूनतम 50% अंकों के साथ +2 उत्तीर्ण या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक BLED होना चाहिए। 4 वर्ष का अगर आप यहाँ पर 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण किए हैं तो। और फिर क्या दिया है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ +2 उत्तीर्ण या उच्चतर माध्यमिक, इसके समकक्ष तथा शिक्षा शास्त्र में विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। दोनों ही दिया है, 4 वर्षीय किसी का होता है, किसी ने किया हुआ है तो वो भी चलेगा, और 2 वर्ष का डिप्लोमा किसी ने किया है वो भी चलेगा। स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे जिस किसी नाम से भी जाना जाता हो, ये आपको चलेगा स्नातक करने के बाद। ठीक है, ग्रेजुएशन करने के बाद प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा चलेगा। न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक होता है तथा 1 वर्षीय BEd या फिर 2 वर्षीय BEd या फिर BEd विशेष शिक्षा का जो भी है आपको यहाँ पर लेकर आना है, जिसके पास जैसा भी सर्टिफिकेट है यहाँ सारा विवरण दिया हुआ है। ठीक है, अब ये आरक्षण संबंधी और स्थानीयता संबंधी क्या है, देखिए आप ये सारे एजुकेशन के जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आप लगा देंगे। उसके बाद आपको लगाना है आरक्षण एवं स्थानीयता संबंधी प्रमाण पत्र। पहले में रखना है जातीय या फिर आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र को रखना है, और सेकंड में रखना है स्थानीयता प्रमाण पत्र। ओके, उसके बाद का डॉक्यूमेंट होगा जेटेड उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, कक्षा 1 से 5 तक का। जेटेड में जो उत्तीर्ण हुए हैं, यहाँ सीटेट वाले का सीट नहीं है, उसमें बहुत सारे लोगों का रिजल्ट नहीं हो पाया। उन लोगों के लिए मुझे दुख है कि वो शामिल नहीं हो पाए। जेटेड एग्ज़ाम आपने लिया नहीं तो सीटेट को शामिल करना चाहिए था मेरे अकॉर्डिंग। ओके, मेरा ये विचार था। अब ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं है। खेल कूद कोटा, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगता श्रेणी, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र जहाँ लागू हो, ये सभी आपको देना होगा। ठीक है, जो भी यानी कि अपंगता से रिलेटेड है उनको वहाँ पर लगाना होगा। खेल कूद कोटा वाले हैं, भूतपूर्व पूर्व सैनिक हैं, ठीक है, जो एक्स कैडर में आते हैं, मतलब ठीक है ना, एक्स सर्विसमैन के कैडर में। पारा शिक्षक से संबंधित पहचान पत्र एवं अनुभव प्रमाण पत्र जहाँ लागू हो, तो देखिए पारा शिक्षकों का इसमें आरक्षण दिया हुआ था, तो पारा शिक्षक अगर आप हैं तो वहाँ का पहचान पत्र और अनुभव प्रमाण पत्र लाना होगा। ठीक है, पहचान पत्र रहेगा, अनुभव प्रमाण पत्र मतलब एक्सपीरियंस कितना ईयर्स का है वो उसमें लिखा हुआ रहेगा, कब से आप काम कर रहे हैं। क्लियर हो गया इतना। उसके बाद देखिए ये वाला PDF फाइल में अपना टेलीग्राम चैनल माइक्रो स्टडी सेंटर में मैं इसको शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप ये रिजल्ट को देख सकते हैं। नहीं तो आप वेबसाइट में जाइए, वेबसाइट में आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए किसी भी प्रमाण पत्र में वर्तनी की त्रुटि होने की स्थिति में शपथ पत्र भी साथ लाना सुनिश्चित करेंगे। मतलब माँ बाप, अपना नाम, इन सभी में किसी में अगर गलतियाँ हैं आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स में,
तो वहाँ पर आपको शपथ पत्र लाना जरूरी होता है। अब शपथ पत्र क्या है वो पीछे दिया हुआ होगा। तो प्रमाण पत्रों की जांच का कार्यक्रम जो है यहाँ पर देखिए इस तरीके से दिया हुआ है। सेकेंड शिफ्ट में रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह दिया हुआ है यहाँ पर, तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ से मिला लेंगे, किसका कौन सा शिफ्ट में है ये आप देख लेंगे, राइट। यहाँ पर सेकेंड शिफ्ट का जैसे दिया हुआ है 2:30 बजे से 6 बजे तक, एक आपको पुष्टि किया हुआ है, इस तरीके से रहेगा, ठीक है। सेकेंड शिफ्ट का दिया हुआ है, सारे रजिस्ट्रेशन नंबर है, रोल नंबर नहीं है, राइट। सारे रजिस्ट्रेशन नंबर है, आप यहाँ पर सारा बना सकते हैं। यहाँ से देखिए ये फर्स्ट शिफ्ट का दिया हुआ है, टाइम 10 बजे से 1:30 बजे तक, जिसका जिसका इसमें है ये सभी आप तैयार रहिएगा। डेट वाइज दिया हुआ है, ये सबसे पहले देखिएगा डेट है ना, कौन सा डेट में क्या दिया हुआ है, किसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, किसका होगा। क्लियर है ना, सब चीज़ का यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। फिर यहाँ पर है देखिए 2 तारीख का, टोटल 5 तारीख तक का रहेगा ना, तो 5 तारीख तक का सभी रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आपको लिख के दिया हुआ है। आप अपना रोल नंबर यहाँ पर चेक कर लेंगे और रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर चेक कर लीजिए पूरा पूरा। उसके बाद जो है आप जाइए, एक एक दिन में यहाँ पर देख रहे हैं ना उधर था 720 का दिया हुआ था, फिर यहाँ पर 720 का दिया हुआ है, 720 स्टूडेंट का यहाँ पर। फिर 5 तारीख के डेट में देखिए लास्ट डेट में भी आपका यहाँ पर 671 लोगों का जांच होगा प्रमाण पत्र, ओके। और साथ ही साथ आप लोगों को पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी रिजल्ट जारी करने के लिए कह दिया है, जल्द से जल्द, है ना, 14 का शायद लास्ट डेट दिया है। अभ्यर्थी कृपया ध्यान दें कि प्रमाण पत्र की जांच के लिए आमंत्रित किया जाना उम्मीदवार का अंतिम चयन नहीं है, ओके। प्रमाण पत्रों की जांच कार्यक्रम में अनुपस्थित अभ्यर्थी दिनांक 8/8/2025 को प्रातः 10 बजे से 1 बजे तक अपने प्रमाण पत्रों की जांच करा सकते हैं। इसमें अनुपस्थित अभ्यर्थियों को बाद में कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। मतलब आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ये जो 30 तारीख से लेके 5 तारीख तक दिया हुआ है, उसके अलावे एक दिन का आपके पास टाइम रहेगा जो यहाँ पर अनुपस्थित रहेंगे, शिफ्ट वाइज वाले में अनुपस्थित रहेंगे। वो ये डेट याद रख लें कि 8/8/2025 को लास्ट मौका मिलेगा आपको, ठीक है, क्योंकि 10 बजे से 1:30 बजे तक यानी फर्स्ट हाफ में ही दिया जाएगा, उसके पहले और उसके बाद और कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा, राइट। आयोग आवश्यकता अनुसार रिक्ति के परिप्रेक्ष्य में इस सूची में अंकित अनुक्रमांक से भिन्न अभ्यर्थियों को भी प्रमाण पत्रों की जांच हेतु आमंत्रित कर सकता है। यहाँ एक चीज़ और ये वाला हो गया है कि अन्य किसी अभ्यर्थियों का इसके अलावे ये जो रिजल्ट है इसके अलावे अगर वो बुलाना चाहेंगे तो वो बुलाएंगे, यानी कि किसी का त्रुटियां रह गया हो, किसी का रिजल्ट और जारी करना था, है ना, तो उसके रिस्पेक्ट में ये चीज़ें लिखी हुई हैं ताकि बाद में आप कंप्लेन ना करें, ओके। अब यहाँ पर देखिए ये फॉर्मेट आपका दिया हुआ है, ठीक है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 प्रमाण पत्रों की जांच हेतु प्रपत्र, ये प्रपत्र है, इसको आपको फिल कर लेना है। यहाँ पासपोर्ट साइज फोटो आपको चिपकाना है और उसके बाद ये पूरा फॉर्म भर के जाना है आपको, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर लगेगा पहले, उसके बाद आवेदित पद कौन से पद को आपने फिल किया है, प्रमाण पत्र की जांच की तिथि कौन सा तिथि में आपका दिया हुआ है वहाँ पर मिला लेंगे, प्रथम पाली में है द्वितीय पाली में है उसमें टिक कर देंगे, राइट। अभ्यर्थी का नाम, कैंडिडेट का नाम, पिता का नाम, पति का नाम अगर लागू हो, पारा शिक्षा होने पर दिनांक 19/7/2023 तक कुल अनुभव, 2023 तक का अनुभव यहाँ पर लिखना है पारा शिक्षकों के लिए, ये इम्पोर्टेंट है, 2023 तक का ही अनुभव लिखना है, 2025 का नहीं लिखना है, ओके। जन्म तिथि दिनांक 1/8/2016 को उम्र कितना था, क्योंकि उम्र में छोड़ दिया गया है ना, और दिनांक 1/8/2023 को उम्र कितना था, ये वाला दोनों यहाँ पर आपको डिटेल में लिखना है।
उसके बाद यहाँ पर अभ्यर्थी कोटि, ठीक है, कौन सा कोटि में आता है आरक्षण बेस्ड के लिए, ठीक है, SC ST BC EBC 1 UR EWS जिसमें भी आते हैं आपका जो क्षैतिज आरक्षण है उसके अकॉर्डिंग, है ना। आवेदन पत्र में दिए गए दावे के अनुसार, जो आवेदन पत्र में आपने लिखा है वही लिखना है यहाँ पर, ये दूसरा नहीं देखना है। बहुतों से गलती हो जाता है OBC 1 OBC 2 में, ठीक है, तो उसको आप ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, जो भी आपने वहाँ डाल रखा है वही वाला लेके जाइएगा। यदि अभ्यर्थी PTG है तो उसका विवरण, ठीक है, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप में है, जैसे पहाड़िया हो गया, पहाड़ियों में दोनों आता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों का कोरवा जनजाति हो गया, हम लोग का असुर जनजाति हो गया, ये सब PTG में आता है। टोटल 8 है ना, टोटल 8 जनजातियाँ हैं, तो इन जनजातियों का भी सर्टिफिकेट उसका होना चाहिए। पत्राचार का पूरा पता, है ना, आपका पूरा पता यहाँ पर लिखना है। उसका शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की विवरणी यहाँ पर देना होगा। जो भी आप प्रमाण पत्र लेके जा रहे हैं वो सभी का विवरण यहाँ पर देना होगा। मैट्रिक का, इंटरमीडिएट का, स्नातक का, है ना, और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा जो है उसका, ये सब पूरा यहाँ पर आप देख लीजिए क्या क्या लिखना है। यहाँ पर आपका विद्यालय तथा महाविद्यालय के संस्थान का नाम, बोर्ड विद्यालय का नाम, उत्तीर्णता की तिथि, विषय और प्राप्तांक कितना था वो लिखना है यहाँ पर, ठीक है। और फिर यहाँ पर देखिए क्या क्या है, जेटेट उत्तीर्णता से संबंधित प्रमाण पत्र की विवरणी, उसमें क्या है, पदनाम, विषय, जहाँ जो भी विषय है, जेटेट में अभ्यर्थी का अनुक्रमांक कितना था, प्रमाण पत्र संख्या एवं निर्गत तिथि क्या है, ये दोनों जेटेट वाले लेके जाएंगे। जेटेट वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये लगेगा। आरक्षण एवं स्थानीयता संबंधी प्रमाण पत्र, ठीक है, आरक्षण एवं स्थानीयता संबंधी प्रमाण पत्र जो है, जाति प्रमाण पत्र, EWS प्रमाण पत्र, स्थानीयता प्रमाण पत्र, ये दोनों ही आपको लेके जाना है, ठीक है। निर्गत करने वाले पदाधिकारी का नाम यहाँ पर लिखना है। अब ये सारे नियम जो है आप देख लेंगे क्या क्या है, कौन पदाधिकारी हमारे लिए निकाल सकते हैं। निर्गम संख्या एवं तिथि, आरक्षण कोटि, मुझे लगता है कि झारखंड के विद्यार्थियों के लिए ये तो CO लेवल का ही चलेगा, ठीक है। फिर खेल कूद कोटा आरक्षण का लाभ लेने की स्थिति में विवरणी में प्रतियोगिता का स्तर क्या है, ठीक है, आपने नेशनल लेवल कौन सा लेवल का जीता है वो स्तर मतलब आपको बताना है। यहाँ उपलब्धि क्या रही है, आपने क्या जीता है, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, जो भी है वो आपको देखना है, देना है यहाँ पर। फिर प्रमाण पत्र संख्या तथा निर्गत तिथि ये भी आपको देना है। दिव्यांगता से रिलेटेड जो भी व्यक्ति होंगे जिनका रिजल्ट हुआ है वो अपना दिव्यांगता श्रेणी के अभ्यर्थियों की प्रमाण पत्र आप यहाँ पर लेके जाएंगे। फिर एक्स सर्विसमैन वाला भी लोग यहाँ पर अपना सारी चीज़ें फिल करके लेके जाएंगे, ठीक है। सेवा प्रारंभ की तिथि, सेवा मुक्त होने की तिथि, सेवा की कुल अवधि कितनी थी, ठीक है, ये सारे आपको लिखने हैं। और पारा शिक्षकों के लिए क्या है वो मैंने पहले बताया, और यहाँ पर इस तरीके से लिखना है, कार्यरत पारा शिक्षकों के लिए पहचान पत्र संख्या क्या है, आपका पहचान पत्र संख्या यहाँ पर मिला होगा ना, आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर यहाँ पर होगा। अनुभव प्राप्त प्रमाण पत्र संख्या क्या है वो भी आपको लिखना है, वो जो आप बनाएंगे अनुभव प्रमाण पत्र उसमें यहाँ पर लिखना है वो संख्या क्या है। कार्यरत विद्यालय का नाम, ठीक है, कौन सा विद्यालय में आप कार्यरत हैं, जिला क्या है, सेवा अवधि क्या है, निर्गत पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम क्या है, जो अधिकारी आपको निकाल के दिया है उसका नाम और पदनाम दोनों ही लिखना है, कौन सा पोस्ट में है। उसके बाद ये सब घोषणा पत्र है, ठीक है, ये सब सभी भरना है आपको, ये लेकिन अभी नहीं भरना है, ये वहाँ पर भरना है जांच पदाधिकारी के समकक्ष, ठीक है। जांच ये 19 नंबर जो है वो आपको जांच पदाधिकारी के समक्ष भरना है। ये वाला पेज मतलब हो गया आपका पूरा पूरा अधिकारी के समक्ष करना है, एकदम लास्ट वाला देखिए, बायां हाथ का अंगूठा लगाना है, ठीक है ना। फिर अभ्यर्थी का हस्ताक्षर मांगेगा हिंदी में और अंग्रेजी में यहाँ पर और यहाँ पर, ये सभी 19 नंबर जो है आप यहाँ पर खुद से फिल नहीं करेंगे, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अधिकारी के सामने करेंगे, ठीक है। तो ये वाला इम्पोर्टेंट है, जो आपको नहीं करना है
खुद से वो वहाँ जाके करना है, राइट। तो इस तरीके से मैंने पूरा बता दिया, इसको आप डिटेल में देखिए, पूरा देखिए और देख के सारा नोट कर लीजिए, उसी बेस पे सारा अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए, ताकि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दोस्तों ना छाँटे, राइट। बहुत लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इतना मेहनत करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छट जाते हैं। क्लियर है? तो दोस्तों मेरा चैनल के साथ आप जुड़े हैं, मेरा वीडियो आप देख रहे हैं, तो ज़रूर से ज़रूर इसको लाइक कीजिए और ये वाला पार्टिकुलरली ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। अगर आप लोग देख रहे हैं तो पूरा शेयर कीजिए, ताकि जितने अभ्यर्थी पहुँचे हैं रिजल्ट तक, वो अपना गलतियाँ ना करे, ठीक है। वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गलतियाँ ना करे। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। जोहार फिर से।